ये कहानी है एक 16 साल की राजकुमारी की, जिसकी शादी का एक रिश्ता टूटते ही मतलब राजपूताना के सबसे बड़े राज्य आपस में भिड़ गए। और ये लड़ाई इतनी बड़ी कि इसमें मराठा और पिंडारी लड़ाके भी कूद पड़े। चलिए शुरू कर दें। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब कृष्णा कुमारी कौन थी और उनकी सगाई किससे हुई थी? कृष्णा कुमारी मेवाड़ यानी आज के उदयपुर की शासक महाराणा भीम सिंह की बेटी थी। ओके। 1799 में जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उनकी सगाई मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक भीम सिंह से कर दी गई। उस समय के हिसाब से ये एक टिपिकल पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। मेवाड़ और मारवाड़ राजपूताना के 2 सबसे ताकतवर घराने थे। अच्छा। तो इस रिश्ते का मकसद था इन दोनों राज्यों के बीच दोस्ती पक्की करना। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई 1803 में। क्या हुआ? कृष्णा के होने वाले पति जोधपुर के भीम सिंह की अचानक मौत हो गई। अच्छा, तो अब जोधपुर की गद्दी पे कौन बैठा? जोधपुर की गद्दी पर बैठे मान सिंह, जो मरे हुए भीम सिंह के चचेरे भाई थे। ओके। और उन्होंने इस रिश्ते को जारी रखने की जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि कृष्णा की सगाई किसी एक इंसान से नहीं बल्कि जोधपुर के शासक के पद से हुई थी। अच्छा। इसलिए अब वो नए शासक है तो कृष्णा से शादी करने का हक भी उनका है। ये थोड़ा अजीब तर्क है। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह ने मान सिंह को नजरअंदाज करते हुए अपनी बेटी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह से तय कर दिया। अच्छा, तो मतलब जोधपुर को छोड़कर जयपुर से रिश्ता जोड़ लिया। बिल्कुल। जब उदयपुर ने उनकी मांग ठुकरा दी तो उन्होंने क्या कदम उठाया? तो जब बातचीत से काम नहीं बना तो मान सिंह ने बाहरी मदद ली। बाहरी मदद? किससे? वो पहुंचे उस समय के सबसे ताकतवर मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के पास। उन्होंने सिंधिया को पैसे दिए और अपनी तरफ से मेवाड़ पर दबाव बनाने के लिए कहा। मतलब अब इस राजपूतों की आपसी लड़ाई में मराठाओं की एंट्री हो गई? हाँ, और सिंधिया की सेना उस समय उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने उदयपुर के एक सामंत को धमकाया और जब उदयपुर से जयपुर के लिए शगुन जा रहा था तो उसे रास्ते में रुकवा दिया। तो अब मैदान में 3 टीमें हो गई थीं। एक तरफ जोधपुर के मान सिंह जिनके साथ सिंधिया थे। हाँ। दूसरी तरफ जयपुर के जगत सिंह और उदयपुर बेचारा बीच में फंसा हुआ था। हाँ, और जयपुर के जगत सिंह ने भी अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बीकानेर के राजा को अपनी तरफ किया और साथ में लिया एक बहुत ही खतरनाक भाड़े के लड़ाके को। किसको? पिंडारी सरदार अमीर खान को। पिंडारी उस दौर की आप कह सकते हैं प्रोफेशनल भाड़े की सेनाएं थीं। जिसके पास पैसा पिंडारी उसके साथ। और अमीर खान उनका सबसे कुख्यात सरदार था। इतना सब कुछ हो रहा था, क्या उस समय की सबसे बड़ी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी इस सब पे नजर नहीं रख रही थी? वो सिर्फ नजर ही नहीं रख रही थी बल्कि खुश हो रही थी। हमारे पास मार्च 1806 का एक पत्र है जो कंपनी के एक बड़े अधिकारी हेनरी सेंट जॉर्ज टकर ने लिखा था। क्या लिखा था उसमें? उसमें वो लिखते हैं कि राजपूत राजा राजकुमारी का सुंदर हाथ पाने के लिए हथियार उठाने वाले हैं। टकर ने आगे लिखा कि राजपूतों, सिंधिया और होलकर के बीच ये युद्ध कंपनी के लिए एक फायदेमंद मोड़ होगा। मतलब अंग्रेज तो बस पॉपकॉर्न लेके देख रहे थे कि ये सब आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। बिल्कुल, ताकि उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। 1807 में जयपुर की सेना ने जोधपुर पर चढ़ाई की और किले को घेर लिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। घेराबंदी लंबी चली और जयपुर की सेना में पानी की कमी होने लगी और तभी अमीर खान ने अपना असली रंग दिखाया। क्या किया उसने? जोधपुर के मान सिंह ने उसे ज्यादा पैसे का लालच दिया और वो मान गया। अमीर खान तुरंत पाला बदलकर जयपुर के खिलाफ और जोधपुर के साथ हो गया। उसकी गद्दारी की वजह से जयपुर की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो अब अमीर खान जोधपुर के साथ था, फिर उसने क्या किया? अमीर खान यही नहीं रुका, उसने मान सिंह से और पैसा वसूला और 1810 में उसने उदयपुर पर हमला कर दिया। उदयपुर पर? हाँ, उसने मेवाड़ में भयानक तबाही मचाई। गांव के गांव जला दिए, फसलें बर्बाद कर दी और मेवाड़ के सरदार खुद आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो अमीर खान का सामना नहीं कर पाए। इस तबाही के बाद अमीर खान ने उदयपुर के महाराणा भीम सिंह को एक बहुत ही क्रूर और सीधा संदेश भेजा। क्या? उसने कहा, या तो कृष्णा की शादी मान सिंह से कर दो या उसे मार डालो। जब तक वो जिंदा रहेगी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। महाराणा ने अपने सरदारों और सलाहकारों से राय ली। अंत में भारी मन से ये फैसला लिया गया कि मेवाड़ में शांति लाने का एक ही रास्ता है, राजकुमारी कृष्णा कुमारी की मृत्यु। और राजकुमारी ने क्या किया? सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि उस 16 साल की लड़की ने अपने पिता और अपने राज्य के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार कर लिया। ये सुनकर ही बहुत दुख होता है। 21 जुलाई 1810 को उन्हें जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या उनकी कुर्बानी से वो शांति मिली? शांति कभी नहीं आई। राज्य इतना कमजोर और कंगाल हो गया
कि आखिरकार 1818 में महाराणा भीम सिंह को अंग्रेजों से मदद मांगनी पड़ी और मेवाड़ एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया।